बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके ज़ायकों में और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, स्पेशली फॉर बिगनर्स। चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और क्विक तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ऑयल अच्छी 2 टेबलस्पून ऑयल लें और जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 दम मीडियम साइज़ के चॉप्ड हुए प्याज ऐड कर रहे हैं और प्याज को तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद साथ ही 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर लेना है और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले इसमें तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स तक इसको इसमें कुक कर लेना है, यानी कि जब ये लाइट ब्राउन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर लेना है 1.5 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद लाइट ब्राउन होने के बाद अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है चिकन। हाफ केजी चिकन ऐड कर लिया है। चिकन आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन पहले ऐड करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि चिकन जो है वो पहले ही गल जाएगा और एंड तक मसाला भूनते हुए बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा और इसको तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स में हमारा चिकन इस तरह बहुत जल्दी रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे चिकन को जो है ऐड कर लिया है मैंने और ऐड करने के बाद इसको तकरीबन इसके कलर चेंज होने तक इसको इसमें कुक कर लेना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी चिकन कलर चेंज होने तक कुक कर लेना है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। जब इसका अच्छे तरीके से कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किए बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुए टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के और साथ ही मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और अब इसको इसमें कुक कर लेना है, यानी अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ देगा। यहाँ पे आप लोग टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा जल्दी चिकन रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे जब टमाटर की स्किन्स रिमूव हो जाएंगे, थोड़े थोड़े गल जाएंगे, तो इसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस ऑलरेडी नमक ऐड कर लिया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, मेथी ऐड किया है 1 टीस्पून और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है तंदूरी मसाला अच्छे टेस्ट देने के लिए और इन सब को इसमें तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स तक अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी कर लेनी है अब बनाई शुरू कर ली है मैंने यहाँ पे और पहले सब कुछ मैंने मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। अब फ्लेम थोड़ी सी हाई करके इसकी स्टार्ट कर देनी है बुनाई। जब बुनाई करेंगे तो फिर फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई कर लेनी है, क्योंकि बुनाई के दौरान फ्लेम थोड़ी सी हाई होगी तो बुनाई जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है और ऑलमोस्ट हमारी बुनाई तो हो गई है डन। तो यहाँ पे मैंने अब इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी हाफ कप ऐड किया है ताकि चिकन में जो अगर कोई फ़र्क रह गया है तो इस तरह पानी ऐड करने से वो फ़र्क भी पूरा हो जाएगा। तो पानी भी आप लोग अपने क्वांटिटी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट हाफ कप पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद अब इसको तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स तक छोड़ देना है। 5 टू 10 मिनट्स के बाद चेक कर लेना है कि जितना पानी आपको चिकन में चाहिए, जितने हिसाब से मसाला आपको चाहिए उसी के हिसाब से रख लेना है। और यहाँ पे एंड पे मैंने ऐड किया है कोरिएंडर। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश धनिया जब इसमें ऐड करें तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जिसने हमारे खानों जायका और हमारे हाथों में रखी हैं, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।